हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक मित्र पर। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सभी बैंक ग्राहकों के लिए है जिनका किसी न किसी बैंक में अकाउंट है और वो किसी न किसी रूप में एटीएम कार्ड को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें बैंक ने यूपीआई के थ्रू कैश विड्रॉल फैसिलिटी को एक्टिवेट करने का डिसीजन लिया है। यह फैसिलिटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के सभी एटीएम्स में फैसिलिटेट की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस फैसिलिटी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में ही जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बिहाफ पर एक डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में सभी बैंकों में सभी एटीएम मशीन्स पर कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी को एक्टिवेट किया जाएगा, जो कि यूपीआई के थ्रू इंस्टॉल की जाएगी। यानी कि आप आने वाले समय में अपने यूपीआई ऐप के थ्रू ही एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकेंगे, वो भी बिना एटीएम कार्ड को यूज़ किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम जानते हैं कि यह फैसिलिटी काम कैसे करेगी। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले कस्टमर को अपने नियर बाई एटीएम मशीन पर जाना होगा। ठीक है, वहाँ पर आने वाले समय में आपको जैसे एटीएम मशीन पर कैश विड्रॉल का ऑप्शन दिखाई देता है, वहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाई देगा या फिर एक यूपीआई कैश विड्रॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। कस्टमर जैसे ही एटीएम मशीन पर जाएगा उसको वहाँ पर यूपीआई कैश विड्रॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर ने जो भी अमाउंट उसे विड्रॉ करना है वो वहाँ पर एंटर करना होगा। मशीन पर अमाउंट एंटर करते ही उसके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्यूआर कोड को कस्टमर ने अपनी यूपीआई ऐप के थ्रू स्कैन करना है और उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही कस्टमर को अपना यूपीआई पिन एंटर करना है। यूपीआई पिन एंटर करते ही मशीन जो है वो आपके थ्रू जो जितना भी अमाउंट आपने एंटर किया था वो आपको डिस्पेंस कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसीलिए तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं इस फैसिलिटी के फ़ायदों के बारे में। फ्रेंड्स, यूपीआई कैश विड्रॉल का सबसे बड़ा बेनिफिट जो रहेगा वो यह रहेगा कि आप किसी भी तरह के एटीएम फ्रॉड, स्कीमिंग या फिर जो कार्ड क्लोनिंग होती है उनसे आप सिक्योर हो जाएंगे। जब तक आप गलती नहीं करेंगे किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके अकाउंट से नहीं हो पाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट जो है भारत के कुछ जो लीडिंग बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हैं, वो ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने योनो ऐप के थ्रू योनो कैश फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड की थी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जिसके थ्रू आप बिना एटीएम कार्ड के एसबीआई के किसी भी एटीएम से दिन में 20,000 तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली एसबीआई को फॉलो करते हुए इन सभी बैंक्स ने भी अपने कस्टमर्स को कुछ ऐसी ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरबीआई के इस डिसीजन के ऊपर हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में यह फैसिलिटी जो है भारत के सभी जितने भी एटीएम मशीन्स हैं उन सब में लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप जो है आने वाले समय में एटीएम के थ्रू कैश नहीं निकाल पाएंगे। आपको यह सिर्फ और सिर्फ एक अल्टरनेटिव दिया गया है कि आप एटीएम कार्ड के बिना भी अपने यूपीआई ऐप के थ्रू ही मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यह जानकारी तो होगी ही कि क्या बोलते हैं, वर्तमान में जितने भी सरकारी बैंक या फिर जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी अपनी ऐप्स के थ्रू प्रोवाइड की हुई है, उनकी कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं। जैसे कि कुछ बैंक्स में यह लिमिट जो है 100 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन से लेके 10,000 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन तक वेरी करती है, और डेली ट्रांजैक्शन भी है उसी हिसाब से वेरी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप योनो कैश के थ्रू विड्रॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम 500 का कैश विड्रॉल करना होता है, और डेली ट्रांजैक्शन लिमिट जो है आपकी 20,000 तक रहती है। और इसके साथ जो है कुछ बैंक्स जो हैं इस कार्डलेस कैश विड्रॉल के लिए आपसे सर्विस चार्जेस भी कलेक्ट करते हैं। हालांकि एसबीआई में ऐसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, फिर भी यूपीआई कैश विड्रॉल में आपको किसी तरह के सर्विस चार्जेस देने होंगे या नहीं, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। आने वाले समय में अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू इंटीमेट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो
ये जो यूपीआई के रिलेटेड जो अपकमिंग अपडेट है ये 2 से 3 महीने में क्लियर कर दी जाएगी, और उम्मीद है कि जल्दी ये फैसिलिटी जो है सभी बैंक्स में जितने भी एटीएम्स हैं उनमें एक्टिवेट कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अ, अब फ्रेंड्स आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या आने वाले समय में एटीएम को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटीएम और जो क्रेडिट कार्ड जो हैं ये एज गोइंग ये चलते रहेंगे, लेकिन आरबीआई का मानना है कि जैसे जैसे लोग जो हैं यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज़ करेंगे, या फिर यूपीआई के थ्रू वो कैश विड्रॉल के ट्रांजैक्शंस को है वो इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे जो है एटीएम का यूज जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वैसे भी जितने भी ये कार रिलेटेड कैश विड्रॉल्स होते हैं ये रिस्क ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें कि आपको स्कीमिंग का या फिर कार्ड क्लोनिंग का खतरा होता है। तो जैसे जैसे लोगों को इस फैसिलिटी के बारे में जानकारी मिलेगी, आरबीआई का मानना है कि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं 900 मिलियन पर डे को भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह के बैंक से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो जानने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस जो हैं अपने चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।